नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। विचित्रता के लिए मशहूर भारत को साधु संतों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अपनी साधना, अलौकिक शक्ति और चमत्कार के लिए कई संत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनमें त्रैलंग स्वामी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। त्रैलंग स्वामी, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी काशी में गुजारी। यहाँ आधी जिंदगी का मतलब 40 या 50 साल नहीं, बल्कि 150 साल है ना चौंकाने वाली बात। त्रैलंग स्वामी लगभग 300 साल के थे। यूं ही इन्हें भारत का महान संत नहीं कहा जाता। इनके चमत्कारों और सिद्धियों की बहुत सी कहानियां लोकप्रिय हैं। लाहिड़ी महाशय से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक सभी ने इनका बहुत सम्मान किया। 300 साल जीवित रहे त्रैलंग स्वामी ने अपनी साधना की शुरुआत शमशान घाट से की। उनके बारे में कहा जाता है कि कई बार जहर पीने के बाद भी वह जीवित रहे। वह कई बार गंगा के ऊपर बैठे रहते तो कभी इधर कई दिनों के लिए गंगा नदी के किनारे रहते। वह गर्मी के दिनों में भी दिन के समय में कड़ी धूप में मणिकर्णिका घाट की गर्म शिलाओं पर बैठे रहते थे। मणिकर्णिका घाट यानी कि इतने गर्म पत्थर, उन पर बैठे रहते थे। त्रैलंग स्वामी ने बनारस पुलिस को अपने चमत्कार के रूबरू कराया। एक बार बनारस पुलिस ने इन्हें जेल में डाल दिया था। जिस कोठरी में पुलिस ने स्वामी को ताला बंद कर रखा था, वहां से स्वामी बार बार छत पर पहुंच जाया करते थे। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने कोठरी के सामने भी पहरा बैठा दिया, किंतु हर बार स्वामी छत पर टहलते दिखाई पड़ते थे। बताते चले कि त्रैलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले के कुंभिलपुरम, जिसे अब पुस्तिरेगा तहसील की कुमली के नाम से जाना जाता है, नामक स्थान में हुआ था। इनके माता पिता दोनों बहुत बड़े शिव भक्त थे, जिसके कारण इनके बचपन का नाम शिवराम था। इनकी जीवनी लिखने वालों तथा इनके शिष्यों के मध्य इनकी जन्म तिथि और इनकी लंबी उम्र की अवधि पर मतभेद है। एक शिष्य जीवनीकार के अनुसार शिवराम का जन्म 1529 में हुआ था, जबकि अन्य जीवनी लेखक के अनुसार इनका जन्म 1607 में हुआ था। इनकी जीवनी बिरजुदास रामराजू और अपने 6 खंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक खंड में आंध्रा योगुलु शीर्षक के अंतर्गत लिखी गई है। शिवराम यानी त्रैलंग स्वामी के पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती था। दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। 1647 में जब इनकी आयु 40 वर्ष की थी, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके उपरांत इन्होंने अपने सौतेले भाई श्रीधर को धन और पारिवारिक जिम्मेदारियां सौंपी थी। उस समय इनकी मां ने इनके साथ एक तथ्य को साझा किया कि मृत्यु के समय इनके पिता ने पुनः जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की थी, जिससे वह मानव जाति के हित के लिए काली मां की साधना जारी कर सके। इनकी मां ने शिवराम यानी त्रैलंग स्वामी से कहा कि वह मानती है कि वह उनके पिता, उनके दादा थे और उनका पुनर्जन्म हुआ था, और इसी कारण इन्हें भी मां काली की साधना करनी चाहिए। अपनी मां से काली मंत्र की दीक्षा लेकर शिवराम ने पुण्य क्षेत्र के पास स्थित काली मंदिर में काली मां की साधना शुरू की। हालांकि यह अपनी मां से दूर कभी नहीं गए। 1669 में इनकी मां की भी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद इन्होंने उनका अंतिम संस्कार होने के पश्चात उनकी राख यानी चिता की भस्म बचाकर रख ली, और वह उनकी चिता भस्म को प्रतिदिन लगाया करते थे और मां काली की साधना को और अधिक तल्लीनता के साथ दिन रात जारी रखा। उस दौरान शिवराम यानी त्रैलंग स्वामी ने अपने सौतेले भाई द्वारा शमशान घाट के पास बनाई गई एक झोपड़ी में एक वैरागी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया था। 20 साल की आध्यात्मिक साधना के बाद फिर संयोगवश पंजाब से आए इनके पूर्व स्वामी भागीरथ नंदा सरस्वती से इनकी भेंट हुई, और इसके साथ उन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया था। अनेक प्रदेशों का पर्यटन करते हुए ये दोनों प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहां लगभग 70 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भागीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली और उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भागीरथ नंदा सरस्वती का पुष्कर तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा के लिए निकले। तब उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनका शरीर पूरी तरह से सुगठित था और बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं था।
1737 में बनारस में बसने से पहले यह 1733 में प्रयाग पहुंचे। दशनामी के एक सदस्य के आदेश पर शिवराम बनारस में मठवासी का जीवन व्यतीत करते और समय त्रिलंग स्वामी के नाम से जाने जाने लगे। 1887 में अपनी मृत्यु तक वाराणसी में वे 80 घाट, हनुमान घाट में ऋषि वेदव्यास के आश्रम, दशवामेशा घाट सहित विभिन्न स्थानों पर रहे। वे अक्सर सड़कों या घाटों पर नग्न अवस्था में एक बच्चे की भांति निश्चिंत अवस्था में घूमा करते थे। उन्हें कथित तौर पर गंगा नदी के घाटों में तैरते देखा जाता था। वह बहुत कम और कई बार बिल्कुल ही नहीं बोला करते थे। बहुत सारे लोग उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनकी योगिक शक्तियों के विषय में सुनकर उनकी तरफ आकर्षित हुए। वाराणसी में रहने के दौरान संतों के रूप में उन्होंने कई समकालीन बंगाली लोगों से मुलाकात की और उन्होंने उनका वर्णन भी किया, जिसमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, भगवान गांगुली, रामकृष्ण, विवेकानंद, महेंद्र नाथ गुप्त, लाहिड़ी महाशय, स्वामी अभेदानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद और विजय कृष्ण तथा साधक बामा खेपा प्रमुख रूप से रहे। त्रिलंग को देखने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने देखा कि एक सार्वभौमिक भगवान स्वयं अपने शरीर को अभिव्यक्ति के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे थे। वह ज्ञान की एक विस्तृत स्थिति में थे। उनके शरीर में कोई चेतना नहीं थी। रेत बहुत गर्म थी। सूरज की गर्मी के कारण कोई भी उस रेत पर पैर नहीं रख सकता था, परंतु स्वामी गणपति सरस्वती यानी त्रिलंग स्वामी उस रेत के ऊपर आराम से लेटे हुए थे। रामकृष्ण ने यह भी कहा कि त्रिलंग एक वास्तविक परमहंस थे। परमहंस यानी एक आध्यात्मिक शिक्षक के लिए एक सम्मान के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यह भी कि संपूर्ण बनारस उनके वहां रहने से रोशन था। त्रिलंग ने बिना मांगे यानी अयाचका का व्रत लिया हुआ था। इस व्रत में भगवान से बिना कुछ मांगे पराकाष्ठा की जाती। जो कुछ भी उन्हें मिला वह उसमें ही संतुष्ट थे। अपने जीवन के बाद के चरण में जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी थी, तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। अंतिम दिनों में उन्होंने एक अजगर की भांति रहना शुरू कर दिया, जिसमें वो बिना किसी हलचल के बैठे रहते थे और उनके भक्तों ने उन पर सुबह से दोपहर तक पानी डाल डालकर उनका अभिषेक किया और उन्हें भगवान शिव के एक जीवित अवतार के रूप में देखा। त्रिलंग और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो कि भारत में पौराणिक कथाओं के रूप में सुनी जाती हैं। रॉबर्ट अर्नेट लिखते हैं कि उनके चमत्कार अच्छी तरह से प्रलेखित थे और उनकी चमत्कारिक शक्तियां ऐसी थी कि उन्हें मिथक के रूप में खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा किए गए चमत्कार जीवित लोगों के द्वारा सुने और देखे गए थे। त्रिलंग के विषय में यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी आयु 300 वर्ष के आसपास थी और उनका वजन 140 किलोग्राम का था। हालांकि इस बात के तथ्य भी मौजूद हैं कि शायद ही उन्होंने कभी कुछ खाया हो। लोगों का कहना रहा है कि वह लोगों के दिमाग को किताबों की भांति पढ़ लेते थे। हजारों लोगों ने कथित तौर पर उसे गंगा नदी की सतह पर बैठे रहने की स्थिति में देखा था। वह भी लंबे समय तक लहरों के नीचे गायब हो जाया करते थे। शिवानंद सरस्वती ने अपने कुछ चमत्कारों का श्रेय सिद्धि या यौगिक शक्ति बुद्धज्य को दिया। 5 तत्वों पर विजय। उनका कहना था, अग्नि ऐसे योगी को नहीं जलाएगी, जल उसे नहीं डुबोएगा। अनेक लोगों ने उन्हें गंगा के जल में उतरते देखा। कई दिनों तक वो गंगा के जल के ऊपर बैठे रहते थे, यानी लंबे समय तक जल के नीचे छिपे रहते थे। वे गर्मी के दिनों में भी मध्याह्न यानी दोपहर का समय मणिकर्णिका घाट की धूप की शिलाओं पर निश्चल बैठे रहते थे। इन चमत्कारों के द्वारा ही यह सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो त्रिलंग स्वामी तीव्र गति वाले थे कि उनका शरीर भी बहुत विशाल था, किंतु वे भोजन यदा कदा ही करते थे। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे देखा। वो किसी प्रकार मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्ण उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें यह जानकर महान आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी का चरण स्पर्श करने मात्र से वे अनंत कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्ति पा गए। काशी में त्रिलंग स्वामी एक बार लाहिड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा। जब त्रिलंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा कि आप एक त्यागी सन्यासी हैं, एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं? उनर रूप में त्रिलंग स्वामी ने कहा कि मेरे बच्चे लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं।
माँ उन्हें जहाँ रख देती है वो वहीं रहते हैं। सांस्कारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे यह सब कुछ परित्याग करना पड़ा। यहाँ तक कि लंगोटी का भी इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि कई बार त्रिरंग को घातक जहर दिया गया था, जिसे उन्होंने बड़े ही साधारण रूप में पी लिया और उस घातक जहर ने उन पर कोई असर नहीं किया। जिसका एक किस्सा सुनने में आता है, जिसके अनुसार एक बार एक संदेहवादी व्यक्ति उन्हें धोखाधड़ी के रूप में उजागर करना चाहता था, जिसके लिए उसने एक बाल्टी चूना घोलकर स्वामी जी के सामने रख दिया और उसे गाढ़ा दही बताया। स्वामी जी ने तो उसे पी लिया, किंतु कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति पीड़ा से छटपटाने लगा और स्वामी जी ने उसे अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगी। स्वामी जी ने कहा कि मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि मैं यह नहीं जानता होता कि मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह वह विश्व के हर एक व्यक्ति में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार डाला होता। अब तो तुमने कर्म का अर्थ समझ लिया है, फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। त्रिरंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह व्यक्ति कष्ट मुक्त हो गया। त्रिरंग की शिक्षाएं अभी भी उनके एक शिष्य उमाचरण मुखोपाध्याय की जीवनी में बताई जाती है। त्रिरंग ने बंधन को दुनिया के प्रति लगाव और मुक्ति को दुनिया का त्याग और भगवान में अवशोषण के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि इच्छाहीनता की स्थिति को प्राप्त करने के बाद यह दुनिया स्वर्ग में बदल जाती है और कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन, जन्म और मृत्यु एक चक्र है। त्रिरंग के अनुसार क्षणभंगुर संसार के प्रति लगाव हमारी पुरानी बीमारी है और जिसकी दवा अनाशक्ति है। त्रिरंग ने मनुष्य की इंद्रियों को अपना दुश्मन और अपनी नियंत्रित इंद्रियों को अपना मित्र बताया। एक गरीब व्यक्ति के बारे में उनका वर्णन, जो बहुत लालची होता है और जो हमेशा अमीर के रूप में ही संतुष्ट रहता है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा स्थान हमारा अपना शुद्ध दिमाग होता है और लोगों को गुरु से वेदांत सत्य का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक साधु का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर किया जो आसक्ति और भ्रम से मुक्त हो, जिसने अहंकार को पार किया हो, वही साधु है। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे देखा। वो किसी प्रकार उनके पास पहुंचे और उनके चरण स्पर्श किए। यह जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी का चरण स्पर्श करने से ही उनके सारे कष्ट दूर हो गए। बता दें कि एक बार त्रिरंग स्वामी लाहिड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करने के लिए उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। त्रिरंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा कि आप एक त्यागी सन्यासी हैं, गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। माँ उन्हें जहाँ रख देती है वो वहीं रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ परित्याग करना पड़ा, यहाँ तक कि लंगोटी का भी। बता दें कि त्रिरंग स्वामी की मृत्यु सोमवार की शाम 26 दिसंबर 1887 को हुई थी। उन्होंने पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को नश्वर शरीर छोड़ा। उनके शरीर को गंगा में सलिल समाधि दिया गया था। घाटों पर खड़े भक्तों की शोक सभा में दशनामी संप्रदाय के भिक्षुओं के अंतिम संस्कार के नियमानुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये थी स्वामी त्रिरंग की अद्भुत कहानी, जिन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, लगभग 300 सालों तक इस दुनिया में रहे और अंत में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के साथ मिलेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।